नमो नमः। आजकल हम बात कर रहे हैं प्रत्ययों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने तुमुन प्रत्यय के बारे में पढ़ा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज हम जानने का प्रयास करेंगे क्षत्रिय प्रत्यय के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे कि क्षत्रिय प्रत्यय का क्या अर्थ होता है, क्या महत्व है और इस प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। कहते हैं कि क्षत्रिय प्रत्यय का अर्थ वर्तमान काल होता है, यानी कि इसको वर्तमान काल में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा था कि त प्रत्यय है, तवतु प्रत्यय है, इसका प्रयोग लंग लकार में किया जाता है, भूतकाल के अर्थ में किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से तव्य और अनियर प्रत्यय का प्रयोग विधिलिंग लकार में किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो क्षत्रिय प्रत्यय है इसका प्रयोग जो है वर्तमान काल में किया जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग किया जाता है। आपने खूब याद किए होंगे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो प्रत्यय है ये वर्तमान काल को बोध कराने वाला होता है, यानी कि हम लट लकार की जगह पर क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। कहते हैं इसके साथ में जो ये क्षत्रिय प्रत्यय है इसका प्रयोग भविष्य काल में भी किया जा सकता है। इसके साथ में इसका प्रयोग विशेषण के रूप में भी किया जा सकता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिखा है कि क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। पहला है वर्तमान काल और दूसरा है भविष्यत काल। वर्तमान काल में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो साथ ही आप इसका प्रयोग जो है भविष्यत काल में भी कर सकते हैं। इसका जो रूप बनता है वो कैसे बनता है कि रामः पठन लिखति, यानी जहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ हो रही हों वहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दोनों ही क्रिया वर्तमान काल की है तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है, या फिर दोनों ही क्रियाएं क्या हो भविष्यत काल की हो तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि पीछे एक शब्द आया पठन, तो ये जो पठन शब्द है ये क्षत्रिय प्रत्यय से जुड़ा हुआ शब्द है जिसे कि पठ धातु में लगाया गया है। और इसका मतलब क्या होता है कि राम पढ़ते हुए लिखता है, यानी राम एक साथ दो क्रियाएं कर रहा है। करता यानी एक है, क्रियाएं उसकी दो हैं, और दोनों क्रियाएं क्या हैं वर्तमान काल की हैं कि राम पढ़ता भी है और राम लिखता भी है। तो रूप क्या बना कि राम पढ़ते हुए लिखता है, यानी दोनों क्रियाएं एक साथ कर रहा है। तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम भविष्यत काल में यानी कि लिट लकार में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि वहाँ पर भी कर्ता एक होना चाहिए और दोनों ही क्रियाएं भविष्यत काल में होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रामः पठिष्यन् लिखिष्यति, यानी कि रामः पठिष्यति, रामः लिखिष्यति, यानी दोनों ही क्रियाएं क्या हैं भविष्यत काल की हैं, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब बात आती है कि ये जो क्षत्रिय प्रत्यय है इसको जब हम जोड़ते हैं धातु के साथ तो इसके नियम क्या होते हैं, किस प्रकार से इसको जोड़ा जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि शत्रंत किसे कहा जाता है, शत्रंत किसे कहा जाता है। तो इसका विच्छेद बनता है क्षत्रिय प्लस अंत। क्षत्रिय के तौ में कौन सी मात्रा है री की मात्रा है, और अंत में कौन शब्द है अ है। आपने पढ़ा था री प्लस अ क्या हो जाता है रॉ हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आधे तौ में रॉ मिलेगा तो क्या बन जाएगा शत्रंत बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या है यण संधि है। कहते हैं कि जब भी आपको क्या करना होता है क्षत्रिय प्रत्यय को लगाना होता है तो आपने क्या करना है उस धातु के लट लकार में जो प्रथम पुरुष का बहुवचन है उसे क्या देखना है उस रूप को देखना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास धातु है गम धातु, इसका लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप क्या बनता है गच्छन्ति बनता है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो आपने इस रूप को देखना है और इस रूप में आपने क्या करना है अंति को काट देना है। जो ती होता है उसको काट करके क्या बच जाएगा गच्छ बन जाएगा। और आपने क्या करना है इस गच्छ के साथ में केवल तौ को जोड़ देना है, ये जो गच्छत रूप बन जाएगा। तो ये शुद्ध क्या होता है ये शुद्ध शत्रंत रूप कहलाता है, यानी गच्छत हो गया। ऐसे आप क्या कर सकते हैं पठ धातु में लगा सकते हैं। पठ का प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप क्या बनता है पठंती बनता है। तो आपने क्या करना है ती को वहाँ से काट करके वहाँ पर तौ लगा देना, तो क्या बन जाएगा पठत बन जाएगा। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं शत्रंत रूपों को बना सकते हैं। एग्जाम्पल के देखो यहाँ पे दिया भी गया है धातु है पठ, इसका बहुवचन क्या बनता है पठंती बनता है लट लकार में, और अगर हम इसके अंति काट दें तो क्या बनेगा पठत बन जाएगा। ऐसे चल धातु में चलत बनेगा, अस में सत बनेगा, पाठ में पाठ्यत बनेगा, क्री में कुर्वत बनेगा, ज्ञा में जानत बनेगा,
क्रुद्ध में क्रुध्यत बनेगा और शुरू में श्रृणवत बनता है। तो इस प्रकार से ये जो सत्री धातु के सत्री प्रत्यय के रूप बन जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो ये सत्री प्रत्यय है क्या ये अव्यय है या फिर इसके रूप क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं अलग अलग लिंगों में। अव्यय किसे कहा जाता है, जिसका कभी भी क्या नहीं होता है, व्यय नहीं होता है, यानी जिसका रूप कभी भी बदलता नहीं है, चाहे कोई भी लिंग आ जाए। परंतु जो अव्यय नहीं होते हैं उनका क्या होता है, तीनों ही लिंगों में, यानी पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में अलग अलग रूप बनते हैं। तो जो ये सत्रंत प्रत्यय है, जो ये सत्री प्रत्यय है, ये क्या है, अलग अलग लिंगों में अलग अलग रूप इसके बनते हैं, यानी कि अव्यय नहीं है। तो इसके रूप अलग अलग देखने को आपको मिलेंगे, पुल्लिंग में अलग होंगे, स्त्रीलिंग में अलग होंगे और साथ ही नपुंसक लिंग में अलग होंगे। सबसे पहले अगर बात करें पुल्लिंग की, तो पुल्लिंग में इसका रूप कैसे बनेगा। पुल्लिंग में इसका जो रूप बनता है वो भवान के जैसे बनता है। जैसे भवान भवन्तौ भवन्तः होता है, ऐसे अगर आप देखोगे कि मान लो हमारा मूल शब्द क्या बना, सत्री प्रत्यय लग करके गच्छत बना। मैंने पहले कहा था गम धातु में अगर बहुवचन देखेंगे लट लकार का गच्छन्ति होता है, हमने अंति हटा करके गच्छ में तौ लगाना है तो गच्छत बन जाएगा। मूल शब्द गच्छत है, लेकिन पुल्लिंग में कैसे बनेगा, तो भवान के अकॉर्डिंग बनेगा। तो जैसे भवान भवन्तौ भवन्तः, ऐसे गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति जा रहा है तो हम क्या करेंगे, गच्छन का यूज करेंगे। अगर दो जा रहे हैं तो क्या करेंगे, गच्छन्ताऊ का यूज करेंगे। और अगर बहुत सारे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, गच्छन्तः का यूज करेंगे। तो एक के लिए गच्छन, दो के लिए गच्छन्ताऊ और बहुत के लिए गच्छन्तः, ये बनता है पुल्लिंग में। अगर बात करें हम स्त्रीलिंग रूपों की कि स्त्रीलिंग में कैसे रूप बनेंगे, मूल शब्द तो वही रहेगा गच्छत, लेकिन स्त्रीलिंग में कैसे रूप बनेंगे, तो इसमें रूप बनते हैं नदी की तरह। नदी नद्यौ नद्यः, तो ऐसे बन जाएगा गच्छन्ति गच्छन्त्यौ गच्छन्त्यः। अगर एक स्त्रीलिंग है उसके लिए एक वचन ले लेंगे, दो हैं तो द्विवचन ले लेंगे और बहुवचन है तो, बहुत सारे हैं तो बहुवचन वहाँ पे हम ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार से इसमें रूप बनते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में रूप कैसे बनेगा, तो नपुंसक लिंग में रूप कैसे बनेगा, गच्छत गच्छति और गच्छन्ति। अगर एक है तो गच्छत, दो है गच्छति और बहुत सारे हैं तो गच्छन्ति। तो इस प्रकार से तीनों ही लिंगों में क्या होता है, इसके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इसका वाक्य प्रयोग कैसे किया जाता है, इसको हम कैसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि शर्तें क्या होनी चाहिए, नियम क्या होते हैं, कब हम इसका यूज करेंगे। कहते हैं कि यदि किसी वाक्य में कर्ता कितना होना चाहिए, कर्ता हमेशा एक ही होना चाहिए। देखो ये जो प्रत्यय हैं जिन्हें हम धातुओं में लगाते हैं, अधिकांश ये देखने को मिलता है कि कर्ता हमेशा एक ही होता है, बस क्रियाएं एक से अधिक होती हैं। तो पहली बात कह रहा है कि क्या होगा, कर्ता तो एक ही होगा और वो क्या कर रहा होगा, दो क्रियाएं कर रहा होगा। लेकिन शर्त ये है कि दोनों ही क्रियाएं क्या होनी चाहिए, वर्तमान काल में ही होनी चाहिए। आपने जैसे त्वा प्रत्यय पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक क्रिया तो वर्तमान की है और एक क्रिया क्या हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। यानी कि एक क्रिया का पूर्ण होना जरूरी है और दूसरे का तब स्टार्ट होना जरूरी है। लेकिन सत्री प्रत्यय में ऐसा नहीं है। सत्री प्रत्यय में क्या होता है कि दोनों ही क्रियाएं एक साथ चल रही होती हैं। यानी कि बच्चा जो है पढ़ भी रहा है तो बच्चा साथ में लिख भी रहा है, यानी दोनों ही क्रियाएं क्या होनी चाहिए, एक साथ साथ चलनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो दिया है कि बालकः पठन लिखति, तो इसका रूप वैसे कैसे बनेगा, अगर हम इसको अलग अलग करें, अगर हम इसको सिंपल लटलकार में चलाएंगे तो कैसे बोलेंगे कि बालकः पठति यानी बालक पढ़ता है और बालकः लिखति यानी बालक लिखता है। बट हमने देखा कि यहाँ पर कर्ता तो एक ही है, बालक करता है और बालक एक साथ दो क्रियाएं कर रहा है, पढ़ भी रहा है और लिख भी रहा है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये देख लिया कि क्रियाएं हो रही हैं लेकिन दोनों साथ चल रही हैं। तो हमको पता है कि अगर दोनों क्रियाएं साथ चल रही हैं, हमें क्या करना है, सत्री प्रत्यय का यूज करना है। तो हमने क्या किया, पहली वाली क्रिया के साथ यानी वो जो पढ़ने वाली क्रिया हमने वहाँ पे क्या लगा दिया, सत्री प्रत्यय लगा दिया। अब बालक क्या है, पुल्लिंग है, तो हमने कैसे रूप चलाने हैं, भवान भवन्तौ भवन्तः करके। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बालकः पठन लिखति। ऐसे देखो छात्रः शृण्वन् लिखति। ऐसे ही है भक्तः देवं प्रणामं प्रार्थना करोति, छात्र सुनते हुए लिखता है
भक्त देव को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता है। तो ये क्या है, इसमें आप देखोगे कि कर्ता एक ही है और वो एक ही टाइम में दो क्रियाएं कर रहा है, तो हम तभी क्या कर रहे हैं, सत्रि प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं। इसको और अच्छे समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि बालकः चलति बालकः पश्यति, यानी बालक चलता भी है और बालक देखता भी है, यानी बालक एक साथ दोनों ही क्रियाएं कर रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर सत्रि प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो चलती वाली क्रिया है उसकी जो पहली क्रिया है जो एक साथ हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें सत्रि प्रत्यय को लगा सकते हैं। अब बालक क्या है, पुल्लिंग है, तो हम क्या करेंगे, भवान भवंतो भवंतः के रूप के साथ चलाएंगे, चलन चलंतौ चलंतः। अब बालक एक है तो क्या बन जाएगा, बालकः चलन पश्यति। अच्छा मान लो अगर बालक दो होते तो क्या हो जाता, अगर बालक दो हैं, द्विवचन है, तो फिर कैसे बनाएंगे, देखो लिखा है नीचे कि बालकौ चलतः बालकौ पश्यतः, यानी दो बालक चलते हैं दो बालक देखते हैं। तो कैसे बनाओगे, आपने कर्ता ले लिया द्विवचन का बालकौ, तो क्या बनेगा रूप भी वहाँ पर चलंतौ, जैसे हमने कहा था ना, चलन चलंतौ चलंतः, पठन पठंतौ पठंतः, तो ऐसे क्या हो जाएगा, वो द्विवचन आ जाएगा कि बालकौ चलंतौ पश्यतः। यानी कि अगर कर्ता द्विवचन है तो वहाँ पर आपका जो सत्रीय प्रत्यय लगेगा वो भी क्या हो जाएगा, द्विवचन हो जाएगा। अच्छा अगर मान लो कर्ता बहुवचन हो जाए, लिखा है कि बालकाः चलन्ति बालकाः पश्यन्ति, अब बालक बढ़ गए हैं, बालक बहुवचन हो गए, यानी क्रिया उनकी बढ़ रही है। तो अब क्या करोगे आप, अब आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, बहुवचन का रूप लगा दोगे। आपको पता है चलन चलंतौ चलंता होगा, तो बालकाः चलंतः पश्यन्ति, यानी बालक चलते हुए देखते हैं। तो यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें कर्ता के अकॉर्डिंग इसके रूप चेंज होते रहेंगे। अगर पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग के अकॉर्डिंग वो चलता रहेगा। आगे देखेंगे स्त्रीलिंग में कैसे रूप बनेंगे। जैसे उदाहरण आया कि बालिका चलती बालिका पश्यति, यानी बालिका क्या कर रही है, चलते हुए देख रही है, बालिका चल भी रही है और देख भी रही है। तो अब इसमें क्या होगा, हमने पहले ही कहा था रूप चलेंगे नदी की तरह, नदी नद्यौ नद्यः, तो रूप क्या बनेगा, चलंती चलंत्यौ चलंत्यः। अब बालिका एक है तो हमें क्या लेना है, एक वचन लेना है। देखो तीनों वचनों में रूप क्या है, एक वचन है चलंती, द्विवचन है चलंत्यौ, और बहुवचन क्या हो जाएगा, चलंत्यः। अब जब तक बालिका देखो एक है, लिखा ना बालिका चलती बालिका पश्यति, एक बालिका देखती है एक बालिका चलती, मतलब एक बालिका ही है, वो करता एक ही है बालिका। अब बालिका क्या कर रही है, चल भी रही है और देख भी रही है, तो क्या बनेगा कि बालिका चलंती पश्यति। हमने क्या लिया, जब एक वचन बालिका है तो हमने यहाँ से एक वचन को ले लिया। अच्छा अब बालिका क्या हो गई हैं, दो हो गई हैं, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये बालकों नहीं बालिके हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बालिके, क्या हो जाएगा, बालिके। रूप कैसे बनता है, रमा रमे रमाः, वैसे बालिका बालिके बालिकाः। अब क्या हो जाएगा, बालिके। अब बालिके क्या है, द्विवचन है, बालिके चलतः बालिके पश्यतः। अब कैसे बनेगा, बालिके चलन्त्यौ बालिके चलन्त्यौ पश्यतः। अच्छा ऐसे अगर इसको हम क्या कर देंगे, बहुवचन कर देंगे, तो रूप क्या बन जाएगा, बालिकाः बन जाएगा। तो बालिकाः यानी क्या है, बालिके बालिका बालिके बालिका बालिके बालिका है, यानी कि प्रथम पुरुष का प्रथमा का बहुवचन है। अब अगर बालिकाएं क्या हैं, बहुवचन है, अब बालिकाएं तो कर्ता तो बालिकाएं ही हैं, एक ही रूप में कर्ता चल रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं, एक साथ दो क्रियाएं कर रहे हैं, यानी बालिकाएं चलते हुए देख रही हैं। अब क्या बन जाएगा वो, हम जिस प्रकार से बालिका बहुवचन में है तो उसी प्रकार हम क्या लेंगे, यहाँ पर बहुवचन का रूप ले लेंगे कि बालिकाः चलन्त्यः पश्यन्ति। तो यहाँ पर सिंपल सी बात यही आएगी कि कर्ता जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसका रूप बदलना पड़ेगा, यानी एक है तो एक वचन, द्वि है द्विवचन, बहु है तो बहुवचन करना पड़ेगा। अब ऐसे अगर हम बात करें नपुंसक लिंग की, तो नपुंसक लिंग में देखो क्या बनेगा कि यानम धावती यानम गच्छति, यान क्या करता है, दौड़ता भी है और यान जाता भी है। अब यान क्या है, नपुंसक लिंग है, तो कैसे बनेगा कि यानम धावत गच्छति, हमने पहले कहा था ना कि धावत की तरह रूप बनेंगे, धावत धावती धावंती, ये क्या बनेगा, सत्री का रूप ऐसे बनेगा। दो क्रियाएं कौन कौन सी हैं, दौड़ने वाली क्रिया भी है और जाने वाली क्रिया भी है, धावती भी है और गच्छति भी है, और दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं,
यान यानी कि दौड़ भी रहा है यान और जा भी रहा है। तो यान जब तक एक है तो हमने क्या लिया, एक वचन लिया कि यानम धावत गच्छति। अच्छा यान अगर दो हो गए, यानम याने यानानी, अब यान दो हैं, याने धावतः याने गच्छतः, तो अब क्या लोगे आप, द्विवचन लोगे कि याने धावती गच्छतः। अच्छा अगर यान बढ़ गए हैं, यानानी हो गया, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, फलम फले फलानि, तो यानम याने यानानि, यान बढ़ गए हैं, यानानि धावन्ति यानानि गच्छन्ति, तो कैसे बनेगा, यानानि धावन्ति गच्छन्ति। तो इस प्रकार से इसके रूप क्या होंगे, अलग अलग लिंगों में चेंज होते चले जाएंगे, वचन के अकॉर्डिंग इसके रूप अलग अलग बनते चले जाएंगे, इसीलिए क्या नहीं है, अव्यय नहीं है। तो अगर देखा जाए जो ये सत्रीय प्रत्यय है, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका प्रयोग हमें किस लकार में करना है। इसका प्रयोग हमें करना है या तो वर्तमान लकार में या फिर भविष्यत लकार में। और दूसरी बात क्या है, अगर यूज कर रहे हैं तो दोनों ही लकार क्या होने चाहिए, आपस में मैच होने चाहिए। वर्तमान है तो वर्तमान वर्तमान ही रहना चाहिए, और अगर आप भविष्यत कर रहे हैं तो भविष्यत भविष्यत ही रहना चाहिए। आपने कहा कि राम पढ़ता भी है और राम लिखता भी है, यानी राम दोनों क्रियाएं एक साथ कर रहा है, तो क्या बन जाएगा, रामः पठति रामः लिखति। अब आपने क्या करना है, पहली वाली क्रिया में सत्रीय प्रत्यय लगा देना है कि रामः पठन लिखति। देखो प्रत्यय का यूज आप अपनी सहूलियत के लिए करते हैं, जहाँ वो अलग अलग बन रहा है कि रामः पठति रामः लिखति, भाई करता तो एक ही है, तो हम एक ही वाक्य में क्यों ना उसको क्या करें, समअप कर लें। तो हमने कह दिया कि हम एक ही में क्या कर लेंगे, प्रत्यय लगा देंगे। तुमने कहा कि रामः पठन लिखति, तो नियम सिंपल सा है, नियम सिंपल सा ये है कि वर्तमान काल हो और दोनों ही वर्तमान काल, दोनों ही क्रियाएं वर्तमान काल में चलनी चाहिए, कर्ता एक ही होना चाहिए। और अगर हम भविष्य की बात करें तो दोनों ही क्या होने चाहिए, भविष्य में होना चाहिए। अगर जैसे रामः पठिष्यति रामः लिखिष्यति, पठिष्यति भी क्या है, भविष्यत लकार है, और लिखिष्यति भी क्या है, भविष्यत लकार है, और दोनों एक साथ चलने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में सत्रीय प्रत्यय के बारे में पढ़ा।